हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। MPPSC मेंस 2023 का पेपर 3 हो गया है। टोटल 300 मार्क्स का जो पूर्णांक था। फर्स्ट क्वेश्चन आया है 3 मार्कर, 15 से 20 शब्दों में देने थे। टोटल 33 मार्कर इसमें आए थे 90 मार्क्स के। ठीक है, 3-3 नंबर के सारे। पहला है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान मास एंड वेट में डिफरेंस बताना था किसी भी ऑब्जेक्ट के। दूसरा है, मानव कान के लिए श्रव्य परास आवृत्ति परास रेंज क्या है। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी समान है क्या, ये बताना था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाशिकीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर में किस परिघटना का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। और दूसरा है, परमाणुीय हाइड्रोजन के लिए वर्णक्रमीय रेखाओं की श्रेणी के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित ब्रॉन्स्टेन क्षारों की संयुग्मी अम्लों को लिखिए। देखो, इस बार का पेपर 3 जो है ज़्यादा टफ नहीं आया है एज कम्पेयर टू पिछले साल। पिछले 2022 का जो मेंस हुआ था उसका जो पेपर था वो ज़्यादा टफ था साइंस का, लेकिन चेंज हुआ है। और अब जो आप लोगों का 24 वाला होगा उसमें तो जो आएगा, इसमें सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है अब तो इतना टफ नहीं आएगा। उसके अलग पॉइंट्स हैं, पर जो टॉपिक सिमिलर हैं उनके लिए आपको एक बार पेपर देखना जरूरी है। ठीक है, निम्नांकित ब्रेनस्टेड क्षारों की संयुग्मी अम्लों को लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, पीरियोडिक लॉज। एक प्रारूपी विषाणु के 2 प्रमुख घटक क्या होते हैं। टिपिकल वायरस जो होता है उसके 2 प्रमुख कंपोनेंट बताना है। और प्लाज्मोलिसिस, जीवद्रव कुंचन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन अंडरस्टैंड बाय प्लाज्मोलिसिस। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, केवल नाम बताना है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित, सेल थ्योरी दी गई थी। दूसरा, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में फुटनोट कैसे लगाते हैं। असेंबली भाषा मशीनी भाषा से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के सिंपल क्वेश्चन ही है 3 मार्कर में। OMR क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। बस ये है कि रिवीजन जरूरी है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि इस बार बहुत कम टाइम मिला है तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनका तो पेपर अच्छा गया होगा। और जिन लोगों ने अभी इसी साल प्री क्लियर किया है, पहली बार ही है, उनके लिए टाइम नहीं मिल पाया, तो पेपर इजी होने के बावजूद लेंदी पेपर होने की वजह से थोड़ी स्कोरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स के कमेंट मेरे पास पर्सनल भी आ रहे हैं कि मार्क्स थोड़े से कम आ पा रहे हैं क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। आता है पेपर फिर भी छूट रहा है ना। तो कोशिश करना है, छोड़ना नहीं है। जो लोग अब नेक्स्ट हैं अब और जिनके पेपर अभी चल रहे हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हो गया है पेपर, आपको नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना है ना। तो आप लोगों का जो लोग पेपर में अपियर हो रहे हैं इस साल, तो जब तक आपके पूरे पेपर नहीं हो जाते हैं 16 तारीख तक, तब तक आपको इनके बारे में एनालिसिस नहीं करना है। ये नए स्टूडेंट्स जो 2024 के लिए उनके लिए है। ठीक है, और पेपर कैसा गया बस 5 मिनट में आप एक निगाह से देख सकते हैं, मन की तसल्ली। उसके बाद आपको तो खाना खा के बैठ के सिर्फ अपना नेक्स्ट पेपर का रिवीजन करना है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब जैसा हो गया, जो हो गया, उसके बारे में मत सोचिए, है ना। नेक्स्ट सुधार कीजिए, क्योंकि ओवरऑल नंबर आपको लाना है ना। तो अगले पेपर में भी यदि आप अच्छे नंबर सुधार लेते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं आपके रैंक बढ़ने के और अदरवाइज सिलेक्शन के भी। और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मैथ्स का जो क्वेश्चन OMR क्या होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, एक कुर्सी, मैथ्स का क्वेश्चन है, एक कुर्सी बिक्री 1564 करने में दुकानदार को 15% का नुकसान होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना था चेयर का। ठीक है, तो ये जो CSET के लिए हम तैयारी करते हैं, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन है। हिंदी किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका 25 और बहुलक 24 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, मैथ्स के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पूरे में पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। यदि संख्याएं 2x 8 समानुपात में है तो x ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किन्हीं 3 संक्रामक रोगों का नाम लिखिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आए हैं, किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। अष्टांग योग के अंग कौन कौन से हैं, अष्टांग योग है तो कौन कौन से अंग हैं। टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। और रक्षा DRDO का उद्देश्य क्या है। रोबोटिक्स क्या है। तो साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं अच्छे आए हैं। बायोडीजल उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स। और
इरेडा का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है। और इरेडा नहीं है, ये इरेडा है ना। और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, ठीक है। और सन बताना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। नेक्स्ट है WCED का पूर्ण रूप क्या है। यूट्रिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, खनिज को परिभाषित कीजिए। इन्वायरमेंट, रासायनिक अपचय क्या है, केमिकल वेदरिंग। जलमंडल क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 3 मार्कर। अब आते हैं 5 मार्कर जो क्वेश्चन है, ये टोटल 20 है, 100 मार्क्स के थे, ठीक है। जड़त्व की अवधारणा समझाइए। किरण प्रकाशिकी में प्रयोग किए जाने वाले कार्टेशियन चिन्ह प्रॉपर्टी का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन थे, और अब जो है सिलेबस में जो नया बदलाव आया है तो उसमें से ये सारी चीज़ें हटी गई हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 2024 के लिए है और जिन लोगों ने 2023 अभी का मेंस दे रहे हैं, तो वो सबके लिए बराबर है, क्योंकि यदि आपके लिए कठिन है कुछ चीज़ें तो और लोगों के लिए भी है ना। सबको कम टाइम मिल पाया है, तो ऐसा नहीं है कि यदि आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है तो दूसरों का अच्छा गया ही होगा। वो बात अलग है जिन लोगों ने 1-2 साल पहले से अच्छे से मेंस की तैयारी कर रखी है। अगर उन लोग ऐसे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो उनको तो बेनिफिट मिलता ही है। इसीलिए बोलते हैं कि मेंस की तैयारी पहले से ही करके रखना चाहिए, ठीक है। अब है किरण प्रकाश के प्रयोग होने वाले कार्टेशियन चिन्ह। कॉर्सेल और लुईस का अष्टक नियम समझाइए, ठीक है। अम्लराज क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। पीयूष ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए। कोशिका चक्र पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। सेल साइकिल। कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। कैच मेमोरी। ई सरकार और ई गवर्नेंस में, ठीक है, ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो ये मैथ्स के इसके अब जो है सिलेबस में काफ़ी चेंज आया है, तो जो आपका सिलेबस में मिल रहा है बस आपको वो पढ़ना है, ठीक है। उसके हिसाब से तैयारी करना है। अभी तो आपको सिर्फ प्री पे ही फोकस होना है। बस एक बार आपको देख लेना है पेपर कि कैसा आया, जो टॉपिक सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट से साइंस में, साइंस आप पढ़ोगे तो साइंस के प्री के सिलेबस में जो है तो हो सकता है वो वर्ड काम आ जाए, है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्य उद्देश्य पूछा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। पंचकर्म चिकित्सा पर्सन चिप्स। जलीय बायोमास क्या होता है, इसके लाभ। तो इससे प्री में भी क्वेश्चन बन सकते हैं एनवायरमेंट के, जो है भूतापीय ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है। हरित पट्टियों के मुख्य उपयोग। पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी के 3 अलग अलग परतों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। डिफरेंस लेयर जो होती है। ग्रेनाइट पर टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गए आपके 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन, है ना, 20 क्वेश्चन। अब है आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 11 मार्क्स के क्वेश्चन में 200 वर्ड में आंसर देना रहता है, ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। साइंस के सारे ही क्वेश्चन है, साइंस एनवायरमेंट तो सारे ही रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, मैथ्स सब इसमें रहता है ना। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। दूसरा है साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है, समझाइए, ठीक है। तो ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, और ज़्यादातर हर स्टेट की PCS में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सपुनिफिकेशन। मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। पाचन कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखना है आपको, क्योंकि ये जैसे डाइजेशन है, पोषण है, पाचन है, ये मानव शरीर संरचना, ये जो साइंस में प्रीलिम्स में जोड़े गए हैं वो उसमें भी काम आएंगे, है ना। तो इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वेब पेज क्या होता है, एक अच्छी वेबसाइट की विशेषता बताइए, ठीक है। वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट की विशेषताएं बताइए। तो ये IT के हो गए। कंप्यूटर, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है फिर, ठीक है। अब है मध्य प्रदेश में शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हेल्थ से रिलेटेड जो योजनाएं MP गवर्नमेंट की चल रही हैं उनको डिटेल में लिखना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसरो का डिटेल में वर्णन करना था। अब चूंकि इतना ज़्यादा भी चर्चा में है इसरो, है ना, तो सिर्फ इसरो के बारे में लिखना है ना, विस्तृत वर्णन करना है।
क्या करता है इसरो के कार्य उपलब्धियां, फिर बाद में वो भी गिना सकते हैं उसने जो जो किए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना था। ऊर्जा ऑडिट क्या होता है, तो देखो ऐसा है कि ज़्यादा लिखने, ज़्यादा आपने राइट डायरेक्शन में कितना लिखा है, जो पूछा गया है वो कितना लिखा है, तो इसमें मार्क्स अच्छे रहते हैं। ये पेपर में यदि आपने अच्छे से लिख दिया है तो साइंस में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स में, है ना। तो इसमें आप बिल्कुल पूरे में मतलब 11 में से जो 11 मार्कर होते हैं उसमें 10 भी लिए जा सकते हैं, 5 में से 5 मिल जाते हैं, 3 में से 3 मिल जाते हैं। बाकी के पेपर्स में ऐसा नहीं होता है। तो साइंस के पेपर में अच्छा रहता है मार्किंग, यदि आपने लिखी है तो आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने दिया है और अच्छे से लिखा है तो इसमें काफ़ी कम लिखने में शॉर्ट एंड स्वीट आपने लिखा और आंसर ज़्यादा हो जाता है। ऊर्जा ऑडिट क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, एनर्जी ऑडिट, ठीक है, ये क्या है। और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, इस पर लिखना था। ये 11th मार्क से एनवायरमेंट के क्वेश्चन है जो कि डिटेल में है। अपक्षय को परिभाषित करें, भौतिक अपक्षय के कारणों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और ये हो गया आपका पूरा पेपर। तो सारे ही क्वेश्चन हो गए हैं 10, सारे ही करना थे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पेपर की जो लोग पेपर दे रहे हैं, खैर वो लोग इस पे ज़्यादा वो टेंशन ना लें, लेकिन आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट जो मेंस आएगा उसके लिए पूरा पेपर ये काम का नहीं है। अभी बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो आप इसी का सॉल्यूशन लगाने बैठ जाएं। तो अभी तो सिर्फ आपको प्री पर ही फोकस करना है। उसके बाद आपको जैसे ही प्री होती है तो इससे क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग छांटना है, और वो मैं भी करवाऊंगी इसमें सॉल्यूशन वाले वीडियोस। ठीक है, तो चैनल पे यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे ये और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। क्योंकि वीडियोस मैं काफ़ी कम ला पाती हूँ, क्लासेस अभी ज़्यादा चल रही हैं, तो ऑनलाइन भी रहती है ऑफलाइन भी रहती है, इसलिए अब कोशिश करूँगी वीडियोस लाने की, यूट्यूब पे भी काम करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।